हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वकार मलिक खोखर 360। आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार है। आज हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह मेरे समेत पूरी पाकिस्तान कौम ने उस्मा खान केस पे रिएक्ट किया और फिर डेवलपमेंट्स आने के बाद किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया गया। हमने देखा कि चांद रात पर एक वाकया हुआ जिसमें उस्मा खान और उसकी बहन हुमा को चंद औरतें मार रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं और हैरेस किया जा रहा है। ये वीडियो 5 से 6 दिन बाद जब हमारे सामने आती हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझाया जाता है कि ये बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की बेटी ने की है, और हम बगैर सोचे समझे इस बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अगर कोई अमीर किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो बस गलती तो उसकी होगी होगी। तो पूरा पाकिस्तान, जैसे अगर गाड़ी और मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो जाए तो चाहे मोटरसाइकिल वाले की जितनी मर्जी गलती हो, लोगों ने पकड़ के मारना गाड़ी वाले को है। तो पाकिस्तान वालों ने, हम लोगों ने यही काम किया कि हम गए, हमने ट्विटर के ऊपर ठेकेदार की बेटी का ट्रेंड चला दिया। अब जब इतना बड़ा हाइप क्रिएट होगी, और इस हाइप को बनाने में क्या हुआ कि एक पार्टी जो एनोनिमस है, और वो कौन होगी आपको क्लियर हो जाएगा अभी मेरे बताने के बाद। हाँ जी, तो वो पार्टी क्या करती है, वो पार्टी वकार ज़का, इमरान खान और डिफरेंट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फोन करती है और कहती है कि जी हम मलिक रियाज की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लें और इस मामले पे बोले ना। और बाद में ये पता चलता है कि दर हकीकत वो मलिक रियाज की तरफ से कोई कॉल जाती नहीं है या अप्रोच होता ही नहीं है, बल्कि ये वो पार्टी है जो चाह रही है कि इस तरह की कॉल्स करके उन इन्फ्लुएंसर से ये बात उगलवाई जाए कि हमें मलिक रियाज का फोन आया, मलिक रियाज की तरफ से फोन आया और वो हमें कह रहे हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात ना करें, और देखें जी हम तो बात कर रहे हैं, हम बिकाऊ नहीं है। अब इससे होना क्या था, इससे जब इतने इन्फ्लुएंसर्स ने एक साथ इस टॉपिक के ऊपर बोलना और ये बताना कि हमें इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन का फोन आ रहा है या अप्रोच हो रहे हैं हम, तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी कौम भी समझने लग गई कि भाई इसमें कुछ है। और जब इसके अंदर एक बड़े बंदे का नाम आ गया और ये आ गया कि वो ज्यादती कर रहा है, तो बस कौम ने कहा अब हमदर्दियां जो है ना उस्मा खान की तरफ है, चाहे उनका रिलेशन इलिसिट था, चाहे वो होम विकर है, इसके मामले में अब कोई हमें टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मलिक रियाज की हमने क्लास लगा देनी है। इस चक्कर में सब भूल गए। लेकिन फिर एक वीडियो आती है, उससे पहले हमें नहीं पता था कि वो लड़की कौन है, उस्मान कौन है, और एक बंदा जो सैयद उसामा था उस बेचारे को रगड़ा लगा दिया पूरी कौम ने कि भाई ये वो लड़का है, ये वो लड़का है। तस्वीरें लगा के, आईडी लगा के, वो बेचारा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला था, उसने मिन्नतें की कि भाई मैं हूं ही नहीं वो उस्मान, मेरा नाम तो है ही उसामा, मेहरबानी करें आप मुझे ना कंसीडर करें। तो फिर जाके कौम को समझ आई हाँ भाई ये तो गलत उस्मान है। अब कौम का और हमारा लेवल चेक करें, हम अभी तक उस्मान कौन है ये ढूंढ नहीं पाए। आपको और मुझे उस्मा की शक्ल पता है, हुमा की पता है, आमना की पता है, लेकिन जो मेन कल्परेट है उस्मान, वो कहां है, वो कौन है, कौन आप में से उसे जानता है, उसके खिलाफ कहां पे ट्वीट्स चल रही हैं, कौन उसको कह रहा है कि आप गलत हैं। वो मजे से इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत हो और उस्मान जो है वो ममनून हुसैन प्रेसिडेंट बन के साइड पे बैठा हो, कि उसे कोई दुनिया की फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये तो हमारा हाल है कि हम इस तरह के सवालात करते हैं। अच्छा, हमने देखा फिर आमना की जो वीडियो आई तो उसके बाद अचानक से लोगों की बात टिल्ट होगी। अब दो ओपिनियंस होगी, एक कहते हैं जी आमना बिल्कुल ठीक किया, आपकी बेटी या आपके शोहर ऐसा करे तो आप क्या करेंगे, आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि यार अगर ऐसा एक्शन था भी, आपस में ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, फिर भी ये नहीं बनता था कि आप घर में जाएं, इस तरह घुसें और इस तरह मारें। और फिर लोगों ने दोबारा उस्मा को एक लार्जर लेवल पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आमना को बुरा भला कहा, मलिक रियाज को बुरा भला कहा। अब इस सब में क्या होता है कि FIR होती है और बीच में कौन आ जाता है, हसन खान न्याजी। अब हम हैरान होते हैं यार, हसन खान न्याजी अचानक से कैसे पॉप इन कर गया। उस्मा अपनी वीडियो में कहती है अगर हसन खान न्याजी फरिश्ता बन के ना आता तो मैं बुरे हाल में थी, मैं खुदकुशी कर लेती। और हसन खान न्याजी के साथ आ जाती है खतीजा जो उनकी टीम का हिस्सा है। अब ये लोग केस लड़ते हैं और फिर वीडियोस बनाते हैं, लाइव आते हैं, केस नहीं हो रहा। पूरे मुल्क में 2 से 3 दिन केसेस हो रहे हैं। समीउल हक एक हाफिज जो है उसके साथ ज्यादती हो जाती है, जिब्रान और बिलाल कोयटा के अंदर ज्यादती हो जाती है, और मुल्क के इतने बड़े मसाइल हो जाते हैं, रुबीना का मसला होता है। लेकिन कौम यानी मैं और आप, हम सिर्फ इसी चीज के ऊपर लगे हुए हैं कि अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है। कभी उस्मा ट्वीट कर रही है, कह रही है जी रीट्वीट करें, और
ملک اور قوم جو ہے ٹویٹر کے اوپر اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پھر خبریں آتی ہیں کہ دبئی کے اندر فلیٹ لے لیا, پیسے لے لیے. عظما کہتے ہیں نہیں ہم سیٹلمنٹ نہیں کریں گے. حسان خان نیازی کہتا ہے میں ہوں, میرے سے بات کریں آپ. اب اس سب میں ہو کیا رہا ہے, ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ عظما کے ساتھ انوالو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ریٹ بڑھتے جائیں اور ان کو بھی کٹ ملے. اب ہوا کیا ہے, ڈراپ سین یہاں پہ جا کے ہوا جب عظما کی ڈیل ہو گئی اور اس ڈیل کے اندر حسان خان نیازی اور ختیجہ ان دونوں کو شامل نہیں کیا گیا. اب جب ان دونوں کو شامل نہیں کیا تو حسان خان نیازی آتے ہیں, آ کے 30 منٹ کی ایک ویڈیو بناتے ہیں, اس میں اپنا سٹانس دیتے ہیں. ختیجہ ٹویٹ کرتی ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب عظما کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. وہ عظما جو کہتی تھی کہ میں انصاف کے لیے کھڑی ہوں گی, میرے پاس تو پیچھے کچھ نہیں رہا, عزت رہی ہے, تو وہ عظما اب کہاں چلی گئی؟ یعنی اب اس کی عزت آ گئی؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ کو اور مجھے استعمال کر کے اپنے ریٹس بڑھوائے گئے تھے اور آپ اور میں اس سازش میں پھنس گئے. اور اب ہماری وجہ سے ایک ایسی عورت کو جس نے ایک بہت غلط کام کیا اس کا ریٹ بڑھ گیا اور اب وہ مزے کے اندر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب کہاں پہ وہ کیس ہے, کہاں پہ ویڈیوز ہیں, کہاں پہ پولیس ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ بھائی کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی پالیسی, کوئی نظریہ بنانا ہے تو بڑے ریشنل طریقے سے, اور اگر غلطی ہو جائے تو اسے ماننا ہے. جیسے میں نے اگر شروع میں ویڈیوز بنائی, میرا اگر انالیسس کچھ اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا آج کی سچویشن میں, تو میں اس سے ریکنسائل کروں گا, میں مانوں گا. تو ہمیں اس چیز کو مان کر چلنا ہے تاکہ ایز اے نیشن ہم گرو کر سکیں. اور ہمیں دوسری بات, یہ صدف اور شہروز سبزواری اور سائرہ لوگوں کی پرسنل زندگی سے نکلنا ہے باہر. ٹھیک ہے جی. اب جب سائرہ کی طرف سے بھی آیا کہ آپ اس پہ بات مت کریں, شہروز سبزواری نے بھی اپنی ویڈیو دے دی ہے, اس نے گارنٹی کر لی ہے اللہ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میرے خیال میں now there is no need of us to be in it and to pop it up. Okay ji, so thank you very much for listening me. Keep watching me and subscribe my channel.